नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम सादृश्यता एनालॉजी का पार्ट नंबर 4 आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न रहेंगे। इससे पहले सादृश्यता के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको और वहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है टहलना, उसके आगे दे रखा है दौड़ना, फिर उसके बाद दे रखा है शीतल मंद समीर, उसके आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो साथियों, टहलना को यहाँ दौड़ना से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको शीतल मंद समीर को किससे रिप्रेजेंट करना होगा जल्दी से बताइए। जिस प्रकार, देखिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से, ठीक उसी प्रकार शीतल मंद समीर का अर्थ किससे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का आपको जवाब करना पड़ेगा बी ऑप्शन, हवा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हवा कैसा है। टहलने से थोड़ा बड़ा होता है दौड़ना। जैसे आप टहलना धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन आप तेज भाग रहे हैं तो दौड़ना है। तो टहलने का तीव्र गति दौड़ना होता है। ठीक उसी प्रकार शीतल मंद समीर, इसका मतलब समीर का मतलब हवा चलना। जब हवा ठंडी चलती है और मंद चलती है तो उसकी तीव्र जो होती है वो होती है हवा। तो यहाँ पर आपको हवा को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? हवा को राइट करना पड़ेगा। जिस प्रकार टहलना का तीव्र अवस्था दौड़ना होता है, ठीक उसी प्रकार शीतल मंद समीर की तीव्र अवस्था हवा होती है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न जो आपको दे रखा है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, पत्थर का संबंध कठोर से है। दूसरा प्रश्न है पत्थर, और पत्थर का जो रिलेशन दे रखा है वो कठोर से दे रखा है। उसके बाद 4 ऑप्शन से आपके सामने, और फिर दे रखा है आपको पंख का रिलेशन किससे होगा। पंख और प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी आप इसको साधारण बोलचाल में ऐसे पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है उसी प्रकार पंख का संबंध किससे होगा। मुलायम, उड़ना, पक्षी, सफेद। ऑप्शन दे रखा है मुलायम, बी ऑप्शन दे रखा है उड़ना, सी ऑप्शन दे रखा है पक्षी, डी ऑप्शन दे रखा है सफ़ेद, और ई ऑप्शन और लिख लीजिए आप, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता तो फटाफट से बता दीजिएगा। जिस प्रकार पत्थर की प्रवृत्ति कठोर होती है, ठीक उसी प्रकार पंख की प्रवृत्ति क्या होगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, या आप इसको साधारण बोलचाल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि पत्थर का संबंध कठोर से है तो पंख का संबंध किससे होगा। देखिए, नॉर्मल पत्थर, और पत्थर को किससे लिया गया है? कठोर से। आपको पता है पत्थर जो होता है उसकी अवस्था कठोर अवस्था होती है, बिल्कुल कठोर होता है। तो भैया पंख की अवस्था क्या होती है? पंख की अवस्था उड़ना, पक्षी, सफेद, या इनमें से कोई नहीं। पंख मुलायम होता है। आपने देखा होगा पंख के हाथ लगाकर देखना, मुलायम होता है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। यानी प्रश्न संख्या 2 का जो जवाब होगा वह ए ऑप्शन होगा, मुलायम। जिस प्रकार पत्थर की प्रकृति कठोर होती है, ठीक उसी प्रकार पंख की जो प्रकृति होती है वह मुलायम होती है जी। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, तैरना अनुपात आपको दे रखा है मछली, समानुपात का चिन्ह दे रखा है रेंगना, अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह है। बिल्कुल, बंदर, खरगोश, मेंढक, बछड़ा। बंदर, खरगोश, बछड़ा, सांप और मेंढक। ये आपके सामने ऑप्शन है भैया। जल्दी से बताइए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे है। बिल्कुल, तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा, फटाफट से देखिए, जिनको आ रहा फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार मछली तैरती है उसी प्रकार सांप रेंगते हैं। बिल्कुल,
मछली तैरती है तो सांप का कार्य क्या होगा, रेंगना। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, सांप। डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। जिस प्रकार मछली तैरती है उसी प्रकार सांप रेंगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है, गर्म अनुपात आपको दे रखा है भट्टी, यहां दे रखा ठंडा अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस आपको दे रखा है गड़ा, मौसम, फ्रिज। गड़ा, मौसम, फ्रिज, बर्फ। इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा। चौथा प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार भट्टी गर्म होती है उसी प्रकार फ्रिज, जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, जिस प्रकार भट्टी गर्म होती है उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर, जिसको आप बोलते हैं फ्रिज, ठंडा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर चौथे प्रश्न का हमें सी ऑप्शन लेना पड़ेगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा प्रश्न दे रखा है, जल जहाज अनुपात जल। जल जहाज का अनुपात जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे होगा। जल जहाज का संबंध जल से होता है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे होगा। पटरी, भाप, यात्री, सड़क। पटरी, भाप, यात्री, सड़क। बताइए जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयन करें, चयन करें जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। जल जहाज जल के अंदर तैरती है, उसी प्रकार ट्रेन किस पे चलती है, पटरी पे चलती है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन लेना पड़ेगा, पटरी। यहां पर आपको ए ऑप्शन लेना पड़ेगा, पटरी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 6, पुस्तक अनुपात आपको दे रखा है छपाई, समानुपात है कॉपी, और यहां दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन है आपके सामने, संपादन, लिखाई, हस्तलिपि। संपादन, लिखाई, हस्तलिपि। डी ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है संसाधन। चलिए छठा प्रश्न है आपके सामने, बता दीजिए जवाब क्या होगा। पुस्तक की छपाई होती है तो कॉपी पर क्या किया जाता है। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार पुस्तक की छपाई होती है ठीक उसी प्रकार कॉपी पर लिखा जाता है। कॉपी पर लिखा जाता है, यानी लिखाई होती है। पुस्तक की छपाई होती है और कॉपी पर लिखाई होती है। तो आपको यहां पर बी ऑप्शन को लेना पड़ेगा, आपको यहां पर बी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर आगे सभी को। सातवां, सातवां प्रश्न यहां दे रखा है, पत्रिका संपादन। आगे आपको दे रखा है चलचित्र, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस जो आपको दे रखा है, कलाकार, निर्माता, निर्देशक। ऑप्शन दे रखा है कलाकार, निर्माता, निर्देशक, इनमें से कोई नहीं। बताइए जवाब क्या रहेगा।
देखिए पत्रिका संपादन, देखिए आप इसको संपादन या संपादक भी हम कह सकते हैं जनरली बोलचाल भाषा में। तो जिस प्रकार आप कह सकते हैं, एक सिंपल वे आप सोचिए, जिस प्रकार पत्रिका का संपादन संपादक करता है उसी प्रकार चलचित्र का संपादन निर्देशक करता है। बिल्कुल, पत्रिका का संपादन संपादक भी करता है। कई बार यहाँ देखिए, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ संपादक भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार पत्रिका का संपादन संपादक करता है उसी प्रकार चलचित्र का संपादन कौन करेगा, कौन करेगा, निर्देशक करेगा। कौन करेगा, निर्देशक करेगा। तो सातवें प्रश्न का जो जवाब होगा वो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। आठवां प्रश्न आपको दे रखा है पेड़ और उसके बाद दे रखा है जाड़ी। पेड़ अनुपात जाड़ी, समानुपात का चिन्ह है आपके पास में, और फिर दे रखा है पहाड़, और चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है पत्थर हिम खनिज श्रेणी। पत्थर हिम खनिज श्रेणी। बताइए जल्दी से आंसर क्या रहेगा। आठवां प्रश्न है, आंसर क्या रहेगा। आठवें प्रश्न का जवाब फटाफट से देखिए, सिंपल सी बात है। पेड़ का छोटा रूप होता है झाड़ी, पेड़ का छोटा रूप होता है झाड़ी, तो पहाड़ का छोटा रूप क्या होगा, श्रेणी। पहाड़ का छोटा रूप क्या होगा, छोटी छोटी श्रेणी। पहाड़ों का निर्माण करती है, बड़े बड़े पहाड़ मिलकर किसका, पर्वतों का निर्माण करेंगे। तो पेड़ का छोटा रूप पहाड़ होता, झाड़ी होती है, तो पहाड़ का छोटा रूप श्रेणी होता है। क्लियर हो गया। तो आठवें प्रश्न का हम यहाँ पर डी ऑप्शन राइट करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9, बीज आपको दे रखा है, बीज अनुपात फूल, फल अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। नवा प्रश्न है पेड़ फूल शाखा तना। पेड़ फूल शाखा तना। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या रहने वाला है। देखिए प्रश्न में मिसप्रिंटिंग तो नहीं दे रखी, बीज का फल नहीं दे रखा, फूल दे रखा, बीज फूल दे रखा, सही है। फल का संबंध किससे होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए जल्दी से जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब, जिस प्रकार बीज फल से प्राप्त होता है उसी प्रकार फल फूल से प्राप्त होता है। फल किससे प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है। अब देखिए यहां एक चीज है, बीज किससे प्राप्त होता है, फूल से नहीं, यहां फल होना चाहिए। जिस प्रकार बीज किससे प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, तो फल किससे प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है। फल किससे प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, फूल से। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग था। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न से आपको दे रखा है किरणें अनुपात प्रकाश। समानुपात का चिन्ह आपको दे रखा है तरंगे अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। तरंगे अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह है। चार ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन दे रखा आपको जल ध्वनि विश्व रेडियो, जल
ध्वनि विश्व और फिर दे रखा है रेडियो। बताइए भैया आंसर क्या रहेगा। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, आप एक बार देख के आंसर निकाल सकते हैं। किरणें, प्रकाश, तरंगे और प्रश्नवाचक का चिन्ह, छोटी सी बात है। बिल्कुल सही जवाब। जिस प्रकार प्रकाश का गमन किरणों से होता है उसी प्रकार ध्वनि का जो गमन होता है वो तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि का जो गमन होता है वो तरंगों के रूप में होता है। जिस प्रकार प्रकाश का जो गमन होता है वह किरणों के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार ध्वनि का जो गमन होता है वो तरंगों के रूप में होता है। साथियों, हमने आपके सामने सादृश्यता एनालॉजी का क्लास नंबर 4 अपडेट किया है, जिसमें प्रश्न 1 से लेकर 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी अभी तक हम इसके 40 प्रश्न आपको हल करवा चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।